तो हेलो दोस्तों। आज हम आप लोग को बताएंगे कि जाति निवास आय कैसे बनाए। ठीक है, तो सबसे पहले हम किसी कैंडिडेट का आधार ले लेते हैं, उसके बाद फोटो ले लेंगे, जमीन की रसीद ले लेंगे। ठीक है, चाहे खाता हम ले लें चाहे जमीन की रसीद भी ले सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग आ जाएंगे अपने क्रोम ब्राउजर में। ठीक है, चाहे गूगल कोई से भी ब्राउजर यूज कर सकते हैं। उसके बाद से न्यू टैब लीजिए, उसके बाद से लिखिए RTPS फॉर्म। RTPS सर्च कीजिए, RTPS इंटर मारिए, सर्च हो गया। उसके बाद से यहाँ पर आप RTPS टू खोलिए भी सकते हैं। तो यहाँ से हम डायरेक्ट ऑनलाइन आवेदन में आएंगे, लोक सेवा में आएंगे, सामान्य पर सामान्य में आएंगे। और यहाँ आवासीय आवास बनाना तो निवास बनना हो तो आवासीय बनना, जाति बनना जाति बनना आएंगे। तो यहाँ पर कौन सा, सबसे पहले हमको निवास बनना है। तो यहाँ पर अब ये निवास 3 लेवल से बनता है, अंचल स्तर से, मंडल स्तर से, जिला स्तर से। तो हमको अंचल स्तर से बनाना है, तो यहाँ पर ब्लॉक्स बना रहे हैं। यहाँ पर खुल गया है, थोड़ा नेट हमारा स्लो है। यहाँ पर हमारा साइट खुल गई, यहाँ पे निवास पर। तो सबसे पहले हम लोग अपना आधार और फोटो फोटो पर साइन कराकर पहले से हम रख चुके हैं यहाँ पर डेस्कटॉप पर अपना। तो यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर मान लीजिए जैन अपना ही भर रहा हूँ फिलहाल। नाम डालिए सारी, फादर में डाल दीजिए। ठीक है, और मदर में डाल दीजिए। और यहाँ पर हॉस्पिटल में नहीं जाएगा, तो वहाँ पर ये अपना स्टेट सेलेक्ट कर लीजिए। ठीक है, और जिला सेलेक्ट कीजिए, और आप सेलेक्ट कीजिए। और यहाँ पर जो ब्लॉक है, ब्लॉक से पंचायत सेलेक्ट कीजिए। पंचायत जो आपको वार्ड नंबर डालिए, जो उसका आपका वार्ड नंबर है उसको गाँव का डालिए। उसके बाद से ग्रामीण डालने के बाद से पोस्ट ऑफिस जाइए। पोस्ट ऑफिस डालने के बाद से अपना थाना सेलेक्ट कीजिए। थाना सेलेक्ट करने के बाद से अपना पिन कोड डालिए। उसके बाद से आप अपना फोटो यहाँ पर अपलोड कीजिए। अपना फोटो अपलोड करने के बाद से यहाँ स्थायी पर टिक कीजिए। हम डेस्कटॉप पर हम सेव किए थे, उसको यहाँ पर लाते हैं। मान लीजिए फोटो एग्जाम्पल ले रहे हैं पूरे, और यहाँ स्थायी साइज है, और यहाँ पर दस्तावेज जमीन का जो एक रसीद बोले हैं वो लीजिए। वहाँ पर अपना चल रही है। उसके बाद से फिर अपना मोबाइल नंबर प्रोफाइल जैसे यहाँ पर मोबाइल नंबर डालिए। उसके बाद से मोबाइल नंबर डालने के बाद से फिर OTP आएगा आपके मोबाइल नंबर पर, उसको से OTP फिलअप कीजिए। और OTP फिलअप करने के बाद से फिर रेड पर क्लिक करना है। तो OTP फिलहाल अभी यहाँ पाए नहीं, इसी हम कैमरे से कर रहे हैं, तो थोड़ा देखना पड़ेगा। OTP आ चुका नहीं है, लेकिन आ गया। हम्म, पर OTP रीड करने से वेरीफाइड हो गया, और वहाँ पर आते हैं और यहाँ पर अपना कैप्चा फिलअप हो गया, और यहाँ पे सबमिट कर देंगे। सबमिट पे क्लिक कर देंगे, सबमिट पे क्लिक कर देंगे, उसे ओके करेंगे। बस ओके करने के बाद से आप यहाँ से आते हैं, और यहाँ पर आते फिर से अपना मिलाने के साथ सही नहीं बने उसे एड्रेस कर दें। मान लीजिए कुछ इसमें गलत हुआ, मान लीजिए यहाँ पर कुछ नाम हम चेंज करना चाहते हैं, या फादर नेम या एड्रेस भी चेंज करना चाहते हैं, तो यहाँ पर एडिट कर सकते हैं। और नहीं तो सही होता है, यहाँ पर यहाँ नेक्स्ट कर दिया अपडेट एंड एक्सेप्ट। यहाँ पर आप अपना आधार कार्ड डालिए, वहाँ पर अपनी बात से जमीन संबंधित तो आपको डाल लीजिए। मान लीजिए यहाँ पर आधार डाल दिया हम, यहाँ जमीन का रसीद डाल दिए। ठीक है, उसके बाद से सेव एंड सेव एनेक्सा को क्लिक करें, और वो करते हैं आप यहाँ पर आएंगे सबमिट कीजिए। उसके बाद से आपका बस कोई प्रोसेस। थैंक यू, आज तक नहीं। जमीन से संबंधित ही कागज मांगा जा रहा है, इसके अलावा कोई भी ऑप्शन नहीं है। तो चलिए यहाँ पे अन्य राजस्व अभिलेख के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। उसके बाद हमारा घोषणा पत्र तैयार हो गया है। टर्म्स एंड कंडीशन एग्री करेंगे, अप्लाई टू ऑफिस के अंदर हमारा यहाँ पे लोकेशन टाइप में आ जाएगा, ब्लॉक आ जाएगा हमारा ब्लॉक सर्किल। तो यहाँ पे ब्लॉक सेलेक्ट कर लेंगे, और उसके बाद ओके कर देंगे। और फिर ये जो चैप्टर दिख रहा है सिंपल से यहाँ पे फिल करके प्रोसीड बटन के ऊपर हम क्लिक करेंगे। वैसे दोस्तों यहाँ पे मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पूछा जाता है, तो मोबाइल नंबर डाल के जैसे आप आगे बढ़ोगे आपके नंबर पे OTP आता है, OTP एंटर करेंगे तो आगे बढ़ेंगे। अब दोस्तों फिर से हमारे आधार रजिस्टर नंबर पे OTP आया है, OTP एंटर करके वैलिडेट के ऊपर हम क्लिक करेंगे। आधार यहाँ पे हमारा वेरीफाई हो चुका है, ओके कर देता हूँ। अब फिर से हमारा जो डिटेल है सारा फिल होकर आ चुका है, एक बार आपको वेरीफाई कर लेना सब कुछ सही है, तो सबमिट बटन के ऊपर हम क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे राजस्व अभिलेख भूमि संबंधित दस्तावेज का हमने ऑप्शन सेलेक्ट किया था, अब यहाँ पे डॉक्यूमेंट हम अपलोड करेंगे, यानी कि कोई भी जमीन का कागज हम यहाँ पे
अपलोड कर देंगे जो हमारे यहाँ हमारे पूर्वज के नाम पे हो। अपलोड करके सेव एनेक्सर के ऊपर क्लिक करना है, अपलोड हो चुका है, सबमिट के ऊपर हम क्लिक करेंगे और इस प्रकार से जो हमारा जाति प्रमाण पत्र का जो एप्लीकेशन है सबमिट हो जाते हैं। आवेदन संख्या हमें मिल चुका है और सेवा प्रदान करने की प्रस्तावित तिथि अगले 10 दिन का समय दिया जाता है। यहाँ पे 8/4/2026 तक ये सर्टिफिकेट हमें मिल सकता है। आज मैं अप्लाई कर रहा हूँ 21 मार्च 2026 को। वैसे यहाँ पे सेवा प्रदान करने की समय अवधि 10 कार्य दिवस है, 10 वर्किंग डेज है, जिसमें संडे या हॉलीडे यानी कि छुट्टी मान्य नहीं होता है।